नमस्कार स्टूडेंट्स, जॉब स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए लेकर एक न्यू गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की गवर्नमेंट जॉब आपके लिए कौन सी आ रही है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूपी पुलिस जो है वो इस बार हम पर भर्तियां कर रही है, उसके उसी के अंतर्गत ये नई भर्ती। इससे पहले भी हम आपको दो नई भर्तियों के बारे में बता चुके हैं जो कि यूपी पुलिस में ही निकली थी। ये भी आज तीसरी भर्ती है जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। अब दोनों भर्तियों के बारे में आपको जानना था, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप पुरानी भर्तियों के बारे में जान सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं यूपी में कर्मशाला कर्मचारी यानी वर्कशॉप वर्कर और साथ में उसके प्रधान परिचालक, ये दो वैकेंसीज बता चुके हैं, वो भी बम्पर वैकेंसी थी। काफी स्टूडेंट्स ने उसके लिए अप्लाई किया है। आज ये तीसरी वैकेंसी है। चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। तो नेम ऑफ रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट जो है वो वही रहने वाला है, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जो कि इस भर्ती को आयोजित कर रहा है। और पोस्ट का जो नाम है वो है असिस्टेंट ऑपरेटर। इस बार सहायक परिचालक की पोस्ट के ऊपर हायरिंग चल रही है। टोटल 1274 पोस्ट पे हायरिंग हो रही है और जो पे स्केल मिल रहा है वो मिल रहा है 25,500 से लेके 81,100 तक। इसके इसके बीच में आपका पे स्केल जाएगा और लेवल 4 की ग्रेड पे दे रही है डिपार्टमेंट इस पोस्ट के लिए। अप्लाई आपको कैसे करना है? अप्लाई प्रोसेस सिमिलर है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। रिटन एग्जाम होएगा सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होएगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होएगा। ये रिक्रूटमेंट के प्रोसेस जो है वो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। आगे वो क्या है डिफरेंस वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, इसलिए एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है डिपार्टमेंट की UPPBPB.gov.in। इस पे जाके आप अपनी फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सारी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वैकेंसी जो इस प्रकार से 1374 टोटल पोस्ट हैं, इनको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो जनरल कैटेगरी के लिए 552 पोस्टें हैं, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 137 पोस्टें रखी गई हैं। अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स 370 पोस्ट उनके लिए रखी गई हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 288 पोस्ट रखी गई हैं। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनके लिए 27 पोस्टें हैं, जो कुल मिला के ये 1374 पोस्टें बनती हैं। तो अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो इस कैटेगरी का जरूर लाभ उठाएं, इसमें आपको बहुत से बेनिफिट भी मिलते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपनी कैटेगरी के अंदर ही फॉर्म फिल करें। तो आगे जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। डेट्स भी दोस्तों वही रहने वाली हैं। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है वो है 20 जनवरी 2022। एप्लीकेशन फॉर्म डिपार्टमेंट ने लेने एक्सेप्ट कर दिए हैं इस पोस्ट के लिए। तो अभी जाके अपना फॉर्म फिल करें इस वीडियो को देखने के बाद। और लास्ट डेट जो अप्लाई ऑनलाइन है वो है 28 फरवरी 2022। मतलब अभी काफ़ी टाइम बचा आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। अच्छे से सारी डिटेल को पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने फॉर्म को फिर फिल करना शुरू करें। लास्ट डेट जो अप्लाई करने के वो 28 फरवरी 2022 है। ये फीस पे करने की लास्ट डेट। लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है इस पोस्ट के लिए। कम से कम आपका 12th क्लास पास होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। 12th क्लास के इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने कोई और कोर्स किया तो वो भी उसको वैलिड है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। उसके साथ ही कुछ डिजायरेबल मतलब जो डिपार्टमेंट को चाहिए होती है वो अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। किस केस में? मान लीजिए अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो दोनों में से उसको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास नीचे से दिए हुए कोई भी कोर्स होगा या कोई भी क्वालिफिकेशन उसके पास होगी। वो क्या है? डोएक से या फिर NELIT से आपका O लेवल सर्टिफिकेट का आपके पास होना चाहिए, जरूरी है। तो साथ ही NCC लेवल B सर्टिफिकेट हो अगर आपके पास तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम आयु सीमा यानी कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड। तो कम से कम जो एज रिक्वायर्ड है जरूरी है वो है 20 साल। इससे छोटी आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए। और मैक्सिमम एज जो चाहिए वो है 22 साल। 22 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए।
और अगर आप कैटेगरी से फॉल करते, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि कैटेगरी के लिए कुछ रियायतें दी गई, तो आयु सीमा में भी उनको रियायतें हैं। क्या है वो इस प्रकार से हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट्स हैं वो 27 साल तक इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनके 5 साल का उनको छूट दी गई है अधिकतम आयु सीमा में। जबकि एक्स सर्विसमैन है जो, वो दोस्तों इस पोस्ट के लिए 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, उनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है एज में। अधिकतम सीमा उनके लिए 25 साल निर्धारित होती है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो आगे बात कर ले रहे हैं महत्वपूर्ण चरण यानी कि चयन प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरेगी। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि आपकी बॉडी मेजरमेंट की जाएगी, और साथ में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसमें आपसे रनिंग करवाई जाएगी, आपकी शरीर की क्षमता की परीक्षा ली जाएगी इस टेस्ट में। तीनों टेस्ट की डिटेल में विवरण हमने आगे बताया है इस वीडियो में। सबसे पहले रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। रिटन एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो इस प्रकार से होगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो 400 होंगे। 400 नंबर का एग्जाम होगा और टोटल सब्जेक्ट 4 होंगे। 4 सब्जेक्ट्स में से आपको 400 मार्क्स होंगे, मतलब हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन होंगे, और समय जो दिया जाएगा पूरे क्वेश्चन को हल करने के लिए वो आपको 2.5 घंटे का यानी कि 150 मिनट का दिया जाएगा, जिसमें आपको ये क्वेश्चन पेपर को हल करना है। आगे कंडीशन है कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड है, कम से कम कितने आपको अंक लेने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए नेक्स्ट राउंड। तो रिटन एग्जाम के जो मैक्सिमम मार्क्स है, जैसे हम बता चुके हैं, वो 400 हैं। तो किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गया है, अंकों को किस तरह से बांटा गया अलग अलग सेक्शन में, और सेक्शन क्या क्या है वो हम आगे जान लेते हैं। तो पैटर्न इस प्रकार से होगा। सबसे पहले होगा जनरल हिंदी, उसके बाद साइंस या जीके, साथ में हो गए न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये तीसरा भाग होगा एग्जाम का। और चौथा भाग जो होगा वो बनेगा आईक्यू, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी या मेंटल एप्टीट्यूड और को मिला के। हर सेक्शन में आपको 50% अंक लेने जरूरी हैं। मतलब हर एग्जाम जो होगा, हर जो चारों पोर्शन होंगे 100-100 मार्क्स से होंगे। तो जैसे मान लीजिए जनरल हिंदी का भाग है, उसमें 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से आपको 50 अंक लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली आपको 50% मार्क्स लेने पड़ेंगे हर सेक्शन में से। तो टोटल मिला के 200 नंबर आपके होने चाहिए, कम से कम एक सेक्शन में 50 नंबर होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड रूल्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या है, किस तरह से आपकी बॉडी मेजरमेंट की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स आते हैं, उनके में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट जो होनी चाहिए वो कम से कम 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट जो आते हैं जनरल, ओबीसी और एससी कास्ट से, उनके लिए जो 152 सेंटीमीटर है वो है रखी गई है मिनिमम हाइट। कम से कम हाइट 152 सेंटीमीटर उनकी होनी जरूरी है। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है कम से कम वो 160 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए हाइट 147 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट मेजरमेंट यानी कि छाती की माप का रूल जो है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या है रूल वो जान लेते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो नॉर्मल मेजरमेंट है, नॉर्मल माप है छाती का, वो 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, जबकि फुलाने पे उनकी छाती का जो माप है वो 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनको छूट दी गई है थोड़ी सी, वो 77 सेंटीमीटर उनका नॉर्मल माप होना चाहिए छाती का, जबकि फुलाने पे उनकी छाती का माप जो है वो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम वेट की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम वेट जो कम से कम है वो 40 केजी जरूरी है इसको इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रूल्स की बात करें तो इवेंट जो होगा वो होगा रेस, मतलब दौड़ लगानी पड़ेगी कैंडिडेट्स को। तो क्या क्या रूल है वो इस प्रकार से। जो मेल कैंडिडेट है उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी उनको। टाइम दिया गया वो 28 मिनट में इसको पूरा करना है। इससे कम में करेंगे चलेगा, लेकिन 28 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा गया है, उनको कवर करना है, और कवर करना पड़ेगा उनको 16 मिनट में। कम से कम टाइम में आप जितना चाहिए ले कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 मिनट ले सकते हैं इसके लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो चाहे वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, उसको हर किसी को 400 रुपये फीस भरनी पड़ेगी। इन पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि
अप्लाई करते टाइम जब हम गलती कर जाते हैं तो वो गलती बाद में सुधारने की गुंजाइश नहीं होगी इस पोस्ट के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट हो गया तो जो आपने भरा है वही रहेगा। इसलिए भरने से पहले जो आगे दी गई जानकारी है उसको बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, एक एक बात को नोट कर लें, उसी तरह से अपने आपको आगे बढ़ाएं फॉर्म भरते टाइम, क्योंकि गलती हो गई तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 3 स्टेप है फॉर्म भरने के। सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको आईडी और पासवर्ड रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। उस आईडी को जनरेट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे, फिर आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद लास्ट में आपको जो है फी पेमेंट करनी होगी। इन तीनों स्टेप्स को आगे की वीडियो में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपको है ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.uppbpb.gov.in, इसको लॉगिन कर लेना है, ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर में। फिर उसके बाद आपने क्लिक अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करना है और साथ में आपने जनरेट करने हैं अपने रेफरेंस नंबर और पासवर्ड। रजिस्टर की ऑप्शन आएगी, वहां पे आपके जाके रेफरेंस नंबर और अपना पासवर्ड जनरेट कर लेना। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करके उस पर आपको मिल जाएगी ये दोनों डिटेल्स। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्म के ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने डिटेल्स एंटर करनी है अपनी फॉर्म के अंदर केयरफुली, बहुत ही ध्यान से भरना है। यही मेन स्टेप है जो आपके आगे ये डिसाइड करेगा कि आपका फॉर्म सही भरा गया है या नहीं। तो यहाँ पे पूरी बिल्कुल टाइम लें, अपना समय लें, आराम से भरें फॉर्म को। फॉर्म फिल करने के बाद सारी डिटेल्स अच्छे से आपने फिल कर दी होंगी। उसके बाद आपने आगे जाना है फोटो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले आपने अपलोड करनी है अपनी फोटो। फोटो का आपका प्रॉपर साइज होना चाहिए। जो भी आपने पासपोर्ट साइज फोटो सेलेक्ट करनी है, और पासपोर्ट साइज फोटो का अगर साइज आपका है वो प्रॉपर नहीं है तो आपको वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग अपना साइज कर लें। साथ ही सिग्नेचर का जो साइज है वो भी प्रॉपर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स। इन सबको डिटेल फिल करने के बाद आपने जाना है फी पेमेंट सेक्शन पे। फी आप पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई, किसी भी माध्यम से फिल कर सकते हैं अपनी फीस। और साथ में लास्ट में जो ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन बचता है वो है क्लिक सबमिट बटन टू कंप्लीट दी एप्लीकेशन। सबमिट बटन पे आपको क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को जो है वो उसको प्रिंट निकाल लेना है, अपने पास संभाल के रख लेना है, वो आपके काम आएगी आगे फ्यूचर में। इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात कर लें तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है या अप्लाई ऑनलाइन वेबसाइट है वो सेम रहेगी, www.uppbpb.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.indiajobnews.com पे जाके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी सहायक परिचालक यानी कि असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट की जानकारी, जो कि प्रोवाइड कर ये पोस्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपकी सारी माइंड में जो कंफ्यूजन चल रही है इस पोस्ट के रिगार्डिंग वो क्लियर होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है या कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव है, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उस पोस्ट आपकी जो प्रॉब्लम है, जस्ट कोई सुझाव है, उस पर जरूर गौर करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे इस तरह के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस को जल्दी से जल्दी देख सकें और अपने आप को न्यू गवर्नमेंट जॉब से अवगत करा सकें और अपने चांसेस बढ़ा सकें न्यू लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब पाने के। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये साल आपके लिए अच्छा जाए, आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बढ़िया सी और आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।